पैनलिस्ट की जानिब में जाता हूँ। फैक्ट एंड फिगर, नंबर्स और दिलचस्प जो डेट काहे मैं शेयर करता रहूँगा। अभी मुझे ज्वाइन किया है जनाब साजिद तारड़ साहब ने, साबिक मुशीर हैं डोनाल्ड ट्रंप के। अमरीकी सियासत पे बड़ी गहरी नज़र रही, इनसे एक अरसे से हमारा ताल्लुक है, इनकी तज्जिए से, इनकी राय से मुस्तफीद हम होते हैं। तारड़ साहब, वेलकम टू सुनो न्यूज़ स्पेशल ट्रांसमिशन। क्या सूरत हाल आपको दिख रही है अब, जबकि वोटिंग तो जारी है, लेकिन मुझे याद पड़ता है जब बाइडन जीते थे तो तकरीबन 6-7 दिन लग गए थे हतमी नतीजे के लिए। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब फ्लोरिडा के अंदर पाम बीच के उन्होंने वोट डाला और उसके बाद थोड़ी देर वो मीडिया के सामने आए और फिर उन्होंने अपने तहफुजात का ये इजहार किया कि फ्रांस के अंदर इस वक्त पेपर बैलेट जो है वो उन्होंने सारा कुछ छोड़ के पेपर बैलेट पे आ चुके हैं। अमेरिका के अंदर अफसोस के साथ कहूंगा कि इलेक्शन सिस्टम जो है लोगों का एतबार उठता जा रहा है। 2020 में भी मेल इन वोटिंग। आज जो सबसे बड़ा खतरा है कि डेमोक्रेट पार्टी आइडेंटिफिकेशन आईडी कार्ड, जिस तरह आपका शनाख्ती कार्ड है, उसको वो उसके खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि इससे हमारे जो लोगों के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है और एक गोरख धंधा बन के रह चुका है। हर स्टेट के इलेक्शन लॉज अलग हैं, हर काउंटी के इलेक्शन लॉज अलग हैं, लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि लोग अब इलेक्शन से उनका एतमाद उठता जा रहा है। यंग लोग जो यंग खासकर लोग जो है वो जमहूरियत और इलेक्शन से दूर होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ आपके पास नॉम चॉम्स्की की किताब पड़ी है, दूसरी जानिब साजिद तारड़ हमारे ट्रक कार्ड की सूरत में नक्शा पड़ा हुआ है। ये तो एक तजाद नहीं है? मैं दर हकीकत आप सोच नहीं सकते कि जिस मेरे किसी दोस्त ने ये बना के मुझे दिया था, बल्कि बहुत अच्छा आपने मुझसे शेयर किया है। वो बच्चा उसने मुझे बताया था कि ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। हमेशा मुझे कहता है कि यू आर माय हीरो। उसने 12 साल की एज में ट्रक पेंट करने शुरू किए थे कराची में, लेकिन उसके बाद उसने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और पिछले दिनों उसने आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वहां वो आए अपना कोर्स करने में, उनको डिनर पे ले गया तो ये उन्होंने अपने हाथ से बना के मुझे दिया था। मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है। अच्छा, आपने तो अभी से बहुत अच्छा आपने कॉम्प्लीमेंट दे दिया उस यंगस्टर को। अभी से आपने कुछ रिजर्वेशंस का इजहार कर दिया। आई एम वेरी अलार्म्ड, क्योंकि मैं साथ देख रहा हूँ कि मेरा ख्याल ये है कि कुछ इलाकों में जो टाइम है वोटिंग का वो भी बढ़ा दिया गया है। बिलखुसूस मैंने देखा कि पेंसिल्वेनिया में जज ने वोटिंग वक्त बढ़ाया है। वहाँ पे कैम्ब्रिया काउंट, वहाँ मेल फंक्शन हुआ है स्कैनिंग बैलेटिंग के अंदर, तो उसको लेकर के वक्त बढ़ाया जा रहा है। ये व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? क्या कोई मेजर सॉफ्टवेयर उसमें मेल फंक्शनिंग आई है या ये कोई कॉन्स्पिरेसी है? नहीं, कॉन्स्पिरेसी तो नहीं, अभी कबलस वक्त होगा इसको कॉन्स्पिरेसी कहना, लेकिन वो भी जो है वो इट इज ऑन द रेडार। इस वक्त इस इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी ने 1 लाख से ज्यादा रजाकार जो है अपने जो वॉलंटियर थे उनको ट्रेन किया था कि हाउ टू स्टॉप दिस वोटर फ्रॉड। और वो इस वक्त पूरे अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहूंगा कि पीपल आर लूजिंग फेथ ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन। इस वक्त अगर देखा जाए तो मैं बल्कि माजरत खाऊं जामी साहब, मैंने ऑन ग्राउंड रियलिटी आपको नहीं बताई। इस वक्त ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर कंपैरिजन किया जाए डेमोक्रेट पार्टी का और कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप का, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस वक्त एज अ पीस प्रेसिडेंट उनको समझा जाता है। उनके पास 4 साल का एक सर्टिफिकेट मौजूद है कि उनके दौर में कोई भी जंग शुरू नहीं हुई। और जितनी जंगें शुरू हुई हैं पिछले जो बाइडन और हैरिस के पीरियड में ये हुई हैं। इस वक्त कैमला हैरिस ने बहुत कोशिश की है कि वो बाइडन की 4 साल की फेल पॉलिसी से अपना फासला क्रिएट कर सके, लेकिन इट वाज वेरी डिफिकल्ट। इस वक्त दुनिया जल रही है, दुनिया तीसरी जंग के धाने पर है। अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन है 6.6 के करीब, इस वक्त यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है और हर बड़ा शहर जो है वो एक वार जोन बन चुका है। मैं कुछ डेटा देख रहा था जो स्टैट्स के जरिए जो प्रोफेसर वहां के अमेरिका के प्रोडक्ट करते हैं, स्टैट्स को इकट्ठा करते हैं, डेटा को, तो मेरी नजर में तो 2 चीजें हाईलाइट हुई अपार्ट फ्रॉम अदर पॉपुलर नोशंस, चाहे वो पीस प्रेसिडेंट का टाइटल हो या कुछ और हो, लेकिन इकोनॉमी और इन्फ्लेशन एट नंबर 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल, इस वक्त अगर देखा जाए तो जंगें टेबल पर होनी चाहिए और उसके बाद 21 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स जो इस वक्त दनदनाते फिर रहे हैं अमेरिका में और नेशनल सिक्योरिटी इशू बन चुके हैं। दूसरा टॉपिक वो होगा और तीसरा इन्फ्लेशन, और उससे बड़ा चाइना रशिया अलायंस जो है इस वक्त अमेरिका के
इंटरेस्ट में पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब उसको पेंटागन बल्कि डीमोरलाइज्ड है आफ्टर फॉल ऑफ काबुल। $295 बिलियन यूक्रेन को दिया जा चुका है, जो कि अमेरिका की जंग नहीं है, यूरोप की जंग है। तो ये सारी चीजें सामने होंगी और मैं समझता हूं कि इस वक्त एक कमजोर जो बाइडेन और कैमला हैरिस का जो प्रेसिडेंसी थी, रजीम था, उसका पूरी दुनिया फायदा उठा रही है, इंक्लूडिंग बीबी नेतन्याहू इजराइल। ये बताइए कि ये जो स्विंग स्टेट्स हैं, एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन या निवाडा, यहां से एक पोल मुझे बता रहा है कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो 4-3 से लीड कर सकते हैं। आपकी अपनी प्रेडिक्शन या असेसमेंट क्या है? देखिए, इस वक्त मैं बताना चाहूंगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक दिन पहले पोल कराया था, कॉलेज बैटल ग्राउंड उनका नाम था पोलस्टर का। उन्होंने कहा था कि 7 में से 4 स्टेटें कैमला हैरिस के पास हैं, जबकि रिपब्लिकन्स ने कराया था, उसका नाम पोस्टर का नाम था रियल क्लियर पॉलिटिक्स। उनके मुताबिक इन 7 में से 4 स्टेटें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास हैं। लेकिन जो ऑन ग्राउंड रियलिटी, जिस तरह मैंने आपको कहा था, जो चीजें मैं आपको बता रहा था कि इन्फ्लेशन और सप्लाई चेन के इश्यूज की वजह से अगर देखा जाए, आप डेली बेस पे पेट्रोल पंप जाएं तो आपको धचका लगे, जब आप ग्रोसरी करने जाएं तो एक अलग स्टिकर शॉक लगे। तो ये सारी चीजें, और डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा ये कहते हैं कि वो अपना तेल निकालेंगे, एनर्जी इंडिपेंडेंट होंगे और उससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, विच मेक सेंस। उन्होंने अपने 4 साल के दौरान ये किया था और इस चीज में वो कामयाब थे।